नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के सिहोल गांव में। यहां रहते हैं सतवीर जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया सतवीर जी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनके बड़े बेटे भी अपाहिज हैं। ऐसी स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया था। परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा पर। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आप पहुंची है गांव सिहोल, जिला पलवल के अंदर। दर्शकों, आज मैं आपको इस गांव से ऐसी एक प्रेरणादायक और एक लाभदायक और एक सतयुग की ओर मोड़ने वाली एक मुहिम से हम यहाँ से आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ दर्शकों, समाज कल्याण की बात करें, समाज उत्थान की बात करें, या किसी भी जो हमारे समाज से जुड़े किसी भी तरीके के जो गौ रक्षा की बात करूं मैं, या किसी तरीके की जो लोगों की भलाई की बात करूं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे देश के अंदर एक इस तरीके की मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नाम दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है, हाथों में जो है राशन की एक सामग्री लेकर पहुंची है एक निर्धन और बेबस परिवार के पास। और देखते हैं किस परिवार के पास आज ये मुहिम जा रही है। उस परिवार की स्थिति से है हम आपको जो है रूबरू कराएंगे, किस स्थिति में वो परिवार जो है अपनी जीवन यापन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है गली गली जो है हर तरीके से वो परिवारों की सहायता के लिए ये दिन रात कार्य कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये एक टाइम को नहीं देखते, और जब कभी भी कोई कार्य की बात आती है तो सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आप देखते हैं किस परिवार के पास ये सहायता जो है पहुंच रही है। दर्शकों, इस जो मुहिम है, आप देखेंगे कि आज ये मुहिम मैं बात करूं देश भर की, हरियाणा क्षेत्र की, कहीं भी हो, ये गली गली में मतलब रास्तों में ये मुहिम पहुंच चुकी है। आज देखा जा रहा है, आज उन जो गरीब बेबस परिवार है जिनकी आज तक कोई सुनने वाला नहीं था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन परिवारों की सुनी है और उन तक जो है राहता है कि जो सामग्री जो पहुंचाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो इस तरीके की सहायता जो है की जा रही है, आप देख सकते हैं कि ये टीम किस तरीके से कार्य करती है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो दर्शकों, लाभार्थी जो परिवार है उसके पास पहुंच चुके हैं, जिस परिवार के पास ये आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है। आप देखेंगे दर्शकों, हम मेन गेट है ये। दर्शकों, हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये जो मकान है ये परिवार का है। दर्शकों, एक बार मैं स्थिति से अवगत करा दूं, क्या परिवार का गुजारा किस तरीके से चल रहा है और क्या स्थिति है। दर्शकों, परिवार के पास जो हम मेन गेट पे पहुंचे तो यहाँ पर जो है एक जो बाथरूम उनका बनाया गया है। मैं बाथरूम की बात करूं तो यहाँ पर बाथरूम के लिए कोई गेट वगैरह का इंतजाम नहीं है। अपना जो परिवार है, ये पर्दा उन्होंने एक कपड़े का बनाया है, जिससे कि अपना यहाँ लगाकर अंदर जो है अपना नहाया जा सके। अभी आप देखेंगे कि जो अभी हम जहाँ मौजूद से है, ये बाहर का आंगन है घर का। ये नीचे से अभी जो है कच्चा है, कोई यहाँ पर फर्श वगैरह नहीं है। तो एक बार देखते हैं ये। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम जो अंदर पहुंचे हैं, तो ये रूम वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। परिवार कितने जो रूम है जिसके अंदर वो अपने गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, ये एक रूम है, एक ये है।
परिवार के पास ये यहाँ पर है ये। तो इतना ही, और 4 सदस्य हैं परिवार में। दर्शकों, एक आप देख सकते हैं किस स्थिति में है परिवार जो है। घर का जो बड़ा बेटा है, आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। भाई की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो ये कमा सकते हैं, बल्कि इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं परिवार को करनी पड़ती हैं। दर्शकों, किस स्थिति में ये परिवार है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बात करूं, आप इधर देख सकते हैं कि जो जो घर के मुखिया हैं, जिनके चलाने का कार्यभार जिन पे था, आज वो इस स्थिति में है कि डॉक्टरों ने इनका जो कैंसर है वो डिक्लेयर कर दिया। आप इनकी जो फिलहाल जो दर्द की स्थिति है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना है तो ये बैठ सकते हैं ढंग से, ना ये अपना जो है सो सकते हैं। तो बहुत परेशान है। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या स्थिति है जी आपकी? मेरे पे चलो भी ना जा जी, ना बैठे जा, ना डोलो जा जी। फिलहाल तो मेरी ऐसी स्थिति है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने जो है दुखी हैं, ना बैठा जाता है ना चला फिरा जाता है। तो किस स्थिति में है आप दर्शकों अंदाजा लगा सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम इस परिवार तक जो है पहुंची है। इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं। तो एक बार जो घर के और सदस्य उनसे भी बात करेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं वो क्या कुछ आश्वासन यहाँ देकर जो है जाते हैं। तो दर्शकों, एक बार माता जी से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी माता जी। साहिब क्या नाम है जी आपका? राजकुमारी। माता जी, क्या स्थिति है परिवार की? अभी मैं देख रहा हूँ अंकल जी काफी जो है बीमार मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्या परेशानी हुई है? बहुत परेशान है भगत जी। और ये तो कैंसर बता दिया भगत जी इनके। और जब तक डिस्क में रह आए, इलाज भी ना हुआ, फिर बिना पैसा ने। और अब बताए बेटी ने करवाया, और जो भी करवाया अब टेस्ट करवाए, बेटी ने करवाती डोली है, अब कैंसर बता दिया भगत जी के। हम तो बहुत खर्चा भी बेटी चला रही है घर को। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो माता जी कितनी जो है भावुक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर घर का जो कमाने वाला मुखिया है वो ही बीमार पड़ जाए तो घर का चूल्हा नहीं जलता। घर में लेटरिन भी ना है, लेटरिन भी नहीं है। अब मीटर भी कट चुका है। मीटर पैसे न भरे गए, मीटर भी कट चुका, बिजली भी नहीं है भगत जी। दर्शकों, ना तो मैं देख रहा हूँ, ना तो कोई यहाँ पर रसोई की व्यवस्था कोई ऐसी दिखाई पड़ रही है मेरे को, ना कोई जो है लेटरिन की व्यवस्था। कुछ भी ना है, वैनिन दी हो, कूलर पंखा कूलर कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है जी। तो माता जी, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो है आपकी हालत को देखते हुए उनको पता चला, संत रामपाल जी महाराज जी के पास आपके, तो बहुत दया करी है, बंदी चोर ने बहुत दया करी है, बहुत कुछ सामान भेजा, सब कुछ। तो इससे आपका गुजारा चल जाएगा? चल जाएगा, खूब गुजारा चल जाएगा, महीना का गुजारा चल जाएगा। अभी तक किस तरीके से आप अपना गुजारा चला रहे थे? ऐसे ही चला रहे थे। तो जो है बेटी मतलब उधर से मदद कर देती थी? हाँ, बेटी चलाती थी, कभी काई पे ले, कभी काई पे दे भी नहीं गए पैसे। तो पैसे भी नहीं दिए? तो अभी आपकी जो घर की आमदनी क्या है जी? कुछ भी नहीं है भगत जी। कुछ भी नहीं? है, पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। जो घर के मुखिया हैं वो ही कमाते हैं? वही कमा में वही 2 महीना कर ले बैठ जाए। और उनकी हालत भी हालत खराब है रही है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं माता जी जो है भावुक हो चुकी हैं, और ये कि जो इस तरीके की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। अब ये तो है कि घर का जो सदस्य है उनका टाइम टू टाइम जो है घर का जो है राशन मिल जाएगा, और जो है 2 वक्त की रोटी उनको सही समय पर जो है मिल जाएगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ शिष्य पहुंचे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? तनुज दास नाम है। सर क्या कुछ राशन सामग्री यहाँ लेके आए हैं सर इस परिवार के लिए आप? ये गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से ये सारा राहत सामग्री इनको भेजी जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें उन्होंने गुरुजी ने भेजा है। 5 किलो प्याज है, आलू हैं, और ये दलिया है, आपका चने की दाल है बहुत बढ़िया क्वालिटी की, ये आपके काले चने हैं, ये मूंग की दाल है पीली वाली, ये हरी मूंग की दाल है, ये मसाले हैं सभी प्रकार के, जीरा हो गया जैसे बहुत अच्छी, लाल मिर्च हो गई, धनिया है, हल्दी है, और ये नमक है टाटा का, और बेसन है, आपके अचार हैं इसमें 2 तरह के, और नहाने धोने का साबुन है, कपड़े धोने का भी साबुन है, और आपका चावल है 5 किलो, 4 किलो चीनी है, और 25 किलो आटा है, 2 किलो सरसों का तेल है, और ये अमूल का दूध है ये पाउडर में, और एक आपका ये चाय है टाटा की। तो इस तरह से गुरुजी ने राहत सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए। दर्शकों जैसा कि अभी राहत सामग्री आपको दिखाई गई है जो इनके पास पहुंची है, जो दर्शकों आज इस परिवार के पास मैं बता देता हूं, ये टीम संत रामपाल जी महाराज जी की आज जो है पहली बार इस परिवार के पास पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज तक इस परिवार की प्रार्थना गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत इस परिवार के लिए जो है राहत सामग्री यहाँ भेज दी गई है। तो सर मैं बातचीत करूँ, ये पहली बार यहाँ जो सामान आया है तो ये हफ्ते 10 दिन इनका जो है चल जाएगा, तो आगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या व्यवस्था इस परिवार की जाएगी? ये गुरुजी की तरफ से ये परिवार गोद लिया जा चुका है और जब तक इनके हालत ठीक नहीं हो जाती, कमाने वाला जो भी इनके यहाँ है वो ठीक नहीं मतलब हो जाते, तो जब तक इनके यहाँ ये राहत सामग्री भेजी जाएगी। जैसे ही ये राहत सामग्री कुछ ख़त्म होगी तो 1-2 दिन पहले ये कॉल करके बताएंगे। तो ये कार्ड है, ये कार्ड आश्रम की तरफ से, गुरुजी की तरफ से दिया गया है। इसमें जो फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं ये कॉल करेंगे इस पे, और फिर ये कॉल करने के बाद में ये 1-2 दिन के जब भी तुरंत ही मतलब ये सामग्री फिर से दी जाएगी। तो जब तक इनकी स्थिति सही नहीं हो जाती तो लगातार ये सामान आता रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक ये, और गुरुजी और भी दया करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है और साथ में जो भी जो जरूरत का सामान है वो सब दवाई वगैरह सब भेजेंगे गुरुजी। जैसे कि अभी हमने देखा जी घर के मुखिया की जो तबीयत है वो खराब है, काफी जो है नाजुक उनकी स्थिति बनी हुई है, तो क्या इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के द्वारा कराते हैं? जी बिल्कुल कराते हैं। ये जैसे ही इनको पता चला, गुरुजी को बताया गया, प्रार्थना की गई, तो गुरुजी ने तुरंत ही आदेश दिए हैं कि कल ही सुबह इनको सरकारी हॉस्पिटल जैसे कि सफदरजंग या एम्स में ले जा करके इनका इलाज शुरू हो जाएगा। हर तरह से राहत मिलेगी इनको गुरुजी की तरफ से। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से लग चुकी है, और जी भाई साहब बता रहे हैं कि कल सुबह ही इनको जो है एम्स या सफदरजंग के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ले जाने संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जाएगी सर? जी बिल्कुल, उनकी टीम ही जाएगी, और वहाँ जब तक इनका सही से इलाज नहीं हो जाएगा ढंग से, जब तक वो इलाज चलता रहेगा। तो इलाज के लिए जो पैसे वगैरह खर्च होगा सर कौन करेगा? ये सब हमारे गुरुजी अपनी तरफ से, आश्रम की तरफ से ये सारा इलाज करवाएंगे। अच्छा, आश्रम की तरफ से ही चलेगा संत रामपाल जी महाराज? जी बिल्कुल चलेगा जी। दर्शकों आप जान सकते हैं कि एक परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी का समय होता है कि उसके ऊपर जो परेशानियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जो है ख़त्म कर दी। एक बार जो माता जी से फिर से बात की, माता जी क्या कहेंगे? अभी जो है बता रहे हैं बीमारी के लिए भी आपका बंदोबस्त कर दिया है, लाने ले जाने के लिए दवाइयों का खर्च भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे संत जी के लिए? आप बहुत बहुत मालिक तो ऐसे करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बंदी छोड़ को। माता जी जैसे ही आपकी स्थिति जो है इस तरह की पहुंची है आपके परिवार की, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी आपके साथ जो है खड़े दिखाई दिए हैं, आपके परिवार की सहायता के लिए दिखाई दिए हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कुछ आपके विचार हैं? बहुत बहुत बढ़िया करा है गुरुजी ने, बहुत बहुत अच्छा। जो हमारे बालकन बच्चे खा पी लेंगे, अच्छा ढंग से खाते हैं। ढंग से खा पी लेंगे बच्चे, नहीं तो आधी बेर सब्जी बनती है, आधी बेर नहीं बनती है। दर्शकों, कभी सब्जी बनती है, नहीं बनती है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सारा जो है सामान यहाँ पहुँचा दिया है। अब माता जी, अब तो सहारा लगेगा, अब तो बहुत बहुत सहारा लगेगा, बहुत 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 सहारा लगेगा। बंदी छोड़ परमात्मा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जो है बार बार धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है लगातार कार्य करती है, और संत जी ने भी जो दवाइयों का खर्च भी अभी आपके सामने हमने बात कराई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। यहाँ और भी लोग आए, इनसे बात कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? पदमदास है जी। जी सर, कहाँ से हैं आप? हम पलवल से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इसके जो अभी सहायता की गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो इस बारे में आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है? क्या इस तरीके के संत हमारे समाज में होने चाहिए, जो इस तरीके की स्थिति में जो परिवार है उसकी सहायता की जा सके? ये और संतन की अपेक्षा बहुत बढ़िया संत है ये। इन्होंने जो है एक किस्म को समझो ये भगवान के रूप है, ये जो गरीबों का सहारा बन के उभरे हैं और गरीबों को साथ दे रहे हैं। अभी यहाँ पर अन्नपूर्ण मुहिम चलाकर भी इन्होंने बहुत सहायता करी। सब जगह चलाइए, जहाँ भी जरूरतमंद होती है वहीं सहायता करते हैं। इन पर प्रार्थना लगाने के बाद तुरंत सहायता पहुँचती है इनके द्वारा। तुरंत सहायता पहुँचती है। जी हाँ। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो किस तरीके की सहायता करते हैं, और परिवार तक जरूरतमंद की जो सारी चीज़ें हैं वो समय समय पर मुहैया कराई जाती हैं। तो और भी लोग आए हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भैया। कहाँ से हैं जी आप? मैं सिहोल गांव से। सीहोल से। सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छी बात लगी भैया मेरे को। ऐसा होना भी चाहिए हमारे देश में, कोई गरीब मिडिल क्लास फैमिली से जो भी है। जी देखो, बीमारी का भी खर्चा उठाया जाएगा, दवाइयों का भी उठाया जाएगा। क्या कभी देखा जी इस तरीके के संत जो इस तरीके से? नहीं, वो उल्टा खा लेते हैं वो लेके। मैं देखता हूँ और भी संत हमारे वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, बट ये पहली बार देखा मैंने। आपने पहली बार देखा? जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसे कि नौजवान साथी है, इसने कहा कि बिल्कुल आज पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो गांव में मांगने वाले खाने बहुत संत आते हैं, आज देने वाला संत पहली बार जो है यहाँ पर पहुंचा है, जो इस परिवार की सहायता के लिए। दर्शकों, इस तरीके की जो है जानकारी और परिवार की सहायता के लिए जानने के लिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर आप आइए और देखिए किस तरीके की सहायताएं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और किस तरीके की वो सहायताएं की जाती है। एक परिवार को उसकी खुशी लौटाई जाती है। एक परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी उम्मीद की किरण बनते हैं, क्योंकि घर में जो है बेटा विकलांग है और जो मुखिया है उनकी हालत गंभीर है, तो माता जी कहाँ जाएंगे कमाने के लिए। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो आज इस परिवार की स्थिति उल्टा बहुत नाजुक स्थिति बन जाती। अब इनके लिए खाने की, दवाइयों की सारी व्यवस्था इनके घर बैठे की जाएगी। राशन भी लेने जाना पड़ता है तो लाइन में लगना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कोई लाइन नहीं होती, सीधा सामान घर पहुँचता है। दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब